सो गाइस, इस वीडियो के अंदर रिवीजन सीरीज के तहत हम लोग 5.2 जो एक्सरसाइज है 9th स्टैंडर्ड का वो देखने वाले और सॉल्व करने वाले। सो गाइस, आप सभी को पता है कि इसके पहले मैंने 5.1 खत्म किया है। और गाइस, अगर आप चाहते हो कि लाइन वाइज बाकी क्वेश्चन सभी को करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में दे देता हूं। आप आराम से बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो रिवीजन सीरीज में आपको आपकी चीजों को रिवाइज करवा रहा हूं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। और गाइस, नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है गाइस आपके रिस्पॉन्स को देख के। एंड कमेंट भी करना कि कैसा लग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन एन एनवलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स। कुछ 5 रुपए के नोट्स है, सम 10 रुपीज नोट्स, कुछ 10 रुपए के नोट्स है, और दोनों को मिला के टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। कुछ 5 रुपए के नोट्स, कुछ 10 रुपए के नोट्स, दोनों को मिला के एनवलप के अंदर टोटल कितना है? 350 रुपीज है। आगे ये तो कंडीशन दिया हुआ, इस कंडीशन को मैं आप सभी को जब यहाँ रीड करूंगा, जो कंडीशन मैं लिखूंगा तभी बताऊंगा, तो अभी कोई मतलब नहीं, पर अपने को फाइंड क्या करना है? देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। तो 5 रुपीज नोट्स कितने हैं और 10 रुपीज के नोट्स कितने हैं, ये अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले कंसीडर करेंगे जो अपने को निकालना है वही। तो लेट नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स बी वाई। ओके, तो जितने 5 रुपए के नोट्स है उनको हमने एक्स ले लिया, और जितने 10 रुपए के नोट्स है उनको हमने वाई ले लिया। अब फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है गाइस? ओके, कुछ 5 रुपए के नोट है और कितने हैं उनको हमने x ले लिया। 5 रुपए के नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? x है, तो उनको हमने x ले लिया। और 10 रुपए के जितने नोट है उनको हमने y ले लिया, और दोनों को मिला के, दोनों को सम करके टोटल कितना होता है? देखो लिखा है 350, टुगेदर इज 350। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन जो मुझे रीड करना बाकी था उसको ध्यान से देखना है। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, नंबर 5 रुपीज के नंबर को हम किस तरह से लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। आगे आर लेस बाय 10, कितना कम है? 10 कम है, और 10 कम है मतलब -10 लिख दिया। आगे क्या लिखा है? देन ये देखो, ये आपके बुक में करेक्शन है, इसको करेक्शन कर लेना। देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। 10 रुपीज नोट्स के नंबर को हमने क्या लिया? वाई, बट इसको ट्वाइस करना है, क्योंकि ये अगर नहीं करोगे तो आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया रहता है उससे मैच नहीं करेगा, तो ये करेक्शन कर लेना। तो देखो गाइस, कैसे ये इक्वेशन मैंने बनाया वहीं से देख के। नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स एक्स से लिखा, कितना कम है? लेस बाय 10, लेस बाय 10 मतलब -10, और किसके कंपैरिजन में कम है? देन नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, ट्वाइस मतलब 2, और नंबर ऑफ 10 रुपीज को हम लोग क्या लिखते हैं? वाई लिखते हैं। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब गाइस, आपको ये बात पता है कि सर ने इसके पहले वाले इक्वेशन में आपको बताया है कि एक्स और वाई को साथ में रखो, जिससे इक्वेशन आपको थोड़ा अच्छा हो जाए, सिंपल होगा। और किसको चेंज करना है? क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन बनाना, तो लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई को साथ में रखना है। बट आप कहाँ किसको चेंज करोगे? एक्स पॉजिटिव है तो उसको ऐसे ही रहने दो, वाई को इसके पास में लेके आओ, तो y इस साइड आएगा तो -y हो जाएगा, और इधर बचा -10। ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब दोनों इक्वेशन अगर आपको याद होगा कि आप जो 5.1 आपने अगर अच्छी तरीके से कर लिया होगा, तो ये आपके लिए बहुत सिंपल हो गया। अब देखो ध्यान से देखो गाइस, x वेरिएबल, बट इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है, 5 है यहाँ 1 है, तो सेम नहीं है। यहाँ देखो y वेरिएबल, बट यहाँ 10 है और यहाँ क्या 2 है, तो फिर y भी सेम नहीं। किसी एक को सेम कर सकते हो, या तो x को सेम कर सकते हो या तो y को सेम कर सकते हो, जिससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर 5 है, अगर मुझे इधर 5 लाना है तो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ 10 है और यहाँ भी मुझे 10 लाना है, तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 10 हो जाएगा ना। देखो 5 2 10, इस पे ध्यान दो, 5 2 10। तो मैं पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? तो 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन
इक्वेशन सेकेंड बाय 5, 5 से कर रहा हूँ क्योंकि 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, और वैसे यहाँ भी 5 हो जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हो। तो 5x यहाँ मल्टीप्लाई 5x एंड 5 2 ज़ा 10 और यहाँ 10 5 ज़ा 50। ओके देख लो पूरे इक्वेशन को 5 से 5x 5 2 ज़ा 10 एंड 10 5 ज़ा 50 हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब गाइस इसको भूल जाना क्योंकि इसको हमने मॉडिफाई कर दिया है। हमारा काम फर्स्ट और थर्ड को है, फर्स्ट और थर्ड वाला सेम वेरिएबल। अब तो देखो x का भी कोएफिशिएंट सेम है, अगर इसको आप देखते हो तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। y को अगर देखते हो क्योंकि इसका भी कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, पर इसका जो साइन है वो अपोजिट, ये प्लस है ये माइनस। जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो इक्वेशंस को ऐड करना पड़ता है। तो मैं y को ही देखता हूँ और मैं करता हूँ ऐड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ओके चलो 5x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 350 प्लस 5x माइनस 10y इक्वल टू -50। अब देखो गाइस प्लस 5x और प्लस 5x कितना हो जाए 10x प्लस 10y माइनस 10y गए हो, प्लस माइनस माइनस 350 में से 50 माइनस हुआ तो हो गया 300। अब गाइस 10x इक्वल टू 300। अब ये x 10 डिवाइड में आ जाएगा और 0 0 कैंसल इक्वल टू 30। तो आपको दिख गया कि x रुपीस के नोट्स कितने हैं। x रुपीस के एनवलप के अंदर टोटल 30 नोट्स है। कितने नोट्स है 30, यहाँ लिख दो अच्छे से, x इक्वल टू 30। बट गाइस अब हमें क्या निकालना है y 10 वाला। पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे, फर्स्ट में मर्जी करे, जिसको भूल गए थे सेकंड में मर्जी करे, थर्ड में मर्जी करे, जो भी सबसे सिंपल इक्वेशन लगे उसमें पुट कर दो। तो हम सेकंड में कर देते जिसको हम भूल गए थे, जिसको मॉडिफाई आपने किया था, किसी में भी पुट कर सकते हो। तो पुट x इक्वल टू 30 इन इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड क्या है x माइनस 2y विच इज इक्वल टू -10, x की वैल्यू 30 माइनस 2y इक्वल टू -10। अब देखो गाइस ध्यान से 30 इक्वल की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। ओके माइनस माइनस क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो 30 और 10 प्लस किया तो 40 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है और माइनस का साइन दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसल, 2y इक्वल टू 40। तो y इक्वल टू, अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल की साइड अगर डिवाइड हो जाएगा तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर हो जाएगा 20। तो y इक्वल टू गाइस अपना आंसर क्या आ गया, तो आपको मिल गया नंबर ऑफ x रुपीस नोट्स एंड नंबर ऑफ y रुपीस नोट्स आर 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो अपने को मिल गया एनवेलप के अंदर 5 रुपए के 30 नोट्स थे एंड 10 रुपए के टोटल 20 नोट्स थे। ओके गाइस इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर if 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator denominator is 3:5, find the fraction। मतलब गाइस अपने को जो कंडीशंस दिया हुआ है, अपने को पूछा है, अपने को क्या पूछा हुआ है, फ्रैक्शन पूछा है, और फ्रैक्शन दो चीजों से मिलकर बनता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों अपने को मिल गया तो अपने को वो फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब फ्रैक्शन मतलब जैसा भी ये 3 एंड 4 ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपने को दिया नहीं है तो गाइस अपन वो फाइंड करेंगे, और जो अपने को फाइंड करना रहता है उसको हम x और y लेते हैं। क्या लेते हैं x और y। तो हम कंसीडर करते हैं लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर भी y। लिख दिया।
अब गाइस कंडीशन जो दिया हुआ कंडीशन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, तो जो आपने को पहला कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन क्या लिखा हुआ है, यहां से यहां तक ये पहला कंडीशन है, यहां से लेके यहां तक क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को हम लोग क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर को हमने क्या लिया, y लिया, y लिख दिया। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वल लिख दिया, वन इज लेस, वन लेस मतलब -1, देखो कर दिया। देन ट्वाइस, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को हम क्या लेते हैं x, और इसको क्या करना है, ट्वाइस करना है। देखो पूरा देख के कॉपी करके लिख दिया मैंने यहाँ। देखो डिनोमिनेटर इज मतलब इक्वल, लेस -1 एंड ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब बस क्या करना है, इसको हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बना देते हैं, एक्स और वाई को साथ में। एक्स पॉजिटिव तो इसके प्लेस को मत चेंज करो, वाई के प्लेस को चेंज करो, तो ऐसा हो जाएगा 2x, ये इसके पास आएगा तो -y हो जाएगा, और x और y के साथ नंबर नहीं चाहिए तो ये दूसरे साइड जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। ओके, देखो x प्लस में है, ये इस साइड आया तो -1 हो गया, और x और y के साथ में वो नहीं चाहिए, पति और पत्नी के साथ वो नहीं चाहिए, तो वो को अलग कर दो, तो -1 इक्वल के साइड गया तो +1 हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, इफ वन इज एडेड टू इस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर हमारा क्या y है, अगर मैं दोनों में 1 1 ऐड करूं, दोनों में 1 1 ऐड करूं, ऐड कर दिया, दोनों में 1 1 ऐड करूं, तो गाइस क्या होने वाला है, देखो इफ वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ, रेशियो में लिखना था ना, देखो रेशियो में लिख दिया मैंने, द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज 3:5। अगर मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 1 ऐड करूं तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3/5। देखो ये जो देखो मैं इक्वेशन आपको बना के दिखा रहा हूं, जिससे आपको समझेगा कि आपको क्या करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 को इसके साथ 3, क्योंकि आपने को इक्वेशन बनाना है ना, तो 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए x + 1, और 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है y + 1। ओके, अब 5x, 5 1 5, देखो 5x 5, 5 1 5, 3y, और बीच में प्लस एंड 3 1 3। अब गाइस अगेन x और y को साथ में कर दो, y को अंदर ले लो, हो गया। और देखो ये 3 अपने जगह पे ही था, y इधर आया तो y इस साइड आया तो माइनस हो गया, तो x और y साथ में हो गया, इसके साथ नंबर भी था तो नंबर उस साइड ले लो, ये हो जाएगा -5। ये देखो ये अपने पास अलग था, हम इसको इधर ले गए क्योंकि y इधर आया तो नंबर को उधर, ये वाले नंबर को उधर करना पड़ेगा, इसलिए -5 हो गया। क्योंकि x और y को साथ में रखना है, x पॉजिटिव तो इसको मत चेंज करो, इसके पास y को लेके आओ, y आ गया, यहाँ नंबर था तो नंबर को उधर कर दिया हमने। अब ये इक्वेशन बन गया 5x - 3y प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -5 में से 3 गया तो -2 बचा, ये बचा हमारा इक्वेशन नंबर। ओके, अब देखो ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से, अब दोनों पे फोकस करो, सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट। ओके, सेम वेरिएबल कोएफिशिएंट, देखो सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सॉरी, इसका 2 है इसका 5 है, सेम वेरिएबल y का भी बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो किसी एक का सेम करना पड़ेगा, या तो आप x वाले को सेम करो, x वाले को सेम करना पड़ेगा तो यहाँ 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो 5 2 सा 10 करना पड़ेगा या 2 5 सा 10 करना पड़ेगा। बट इससे अच्छा देखो y यहाँ 3 है यहाँ 1 है, अगर y का सेम करना तो बस सिंपल क्या करो, ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो ये पूरे इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो हम करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3 एंड 3 1 सा 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3।
ओके, अब देखो गाइस, इसको हमने मॉडिफाई किया तो इसको भूल जाओ, अब ये दोनों से मतलब है, देखो सेम वेरिएबल एंड सेम कोएफिशिएंट और साइन भी सेम। जब साइन सेम होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन। ओके, जब भी सेम साइन होता है इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। अब जो बड़ा वाला नंबर है उसको ऊपर लिखना है, जो जो बड़े वाले नंबर का इक्वेशन उसको ऊपर लिखो, छोटे वाले को नीचे। तो 6x माइनस 3y इक्वल टू 3 माइनस 5x माइनस 3y इक्वल टू -2। साइन चेंज करो, क्योंकि माइनस के टाइम साइन चेंज करते, तो माइनस का प्लस हो गया, यहां भी माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 6x में से 5x गया तो ओनली x बचेगा। अब देखो प्लस 3y माइनस 3y गए हो, अब देखो दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, तो 3 और 2 5 हो गया, क्योंकि नीचे वाले पे ध्यान देने का, तो प्लस प्लस प्लस, तो x इक्वल टू 5 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब गाइस मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन में मर्जी करे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, बट फर्स्ट वाला जिसको भूल गए तो छोटा है ना, तो उसमें पुट कर देते हैं। तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास क्या है गाइस, फर्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू अपने पास आ गई है 5, इसलिए x की जगह पे 5 रख दिया। 5 2 सा क्या होगा 10। अब देखो गाइस 10 इक्वल के साइड जाएगा तो क्या होगा, -10 हो जाएगा। देखो 10 इक्वल के साइड गया तो -10 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर दूं, तो क्या हो जाएगा, तो ये 10 इक्वल के साइड गया तो -10। अब देखो माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, एंड बिगर नंबर का साइन माइनस का है। अब दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसर, y इक्वल टू 9। पर हमसे क्या पूछा था, फ्रैक्शन पूछा था ना, तो इट्स फ्रैक्शन इज, देखो न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं और न्यूमरेटर हमारा क्या था x, 5/9। इट्स फ्रैक्शन इज 5/9। ओके, हो गया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अगला क्वेश्चन, सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 years. प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 years. देन फाइंड देयर टुडेज एज। हमें क्या लिखा हुआ है कि प्रियंका और दीपिका का कुछ एज का कंडीशन दिया हुआ है, और हमसे पूछा हुआ कि बताओ ये सब कंडीशन के को यूज करके कि अभी इस समय प्रियंका और दीपिका का कितना एज है। यही सब तो अपने को फाइंड करना है लाइफ में यार, इसका एज कितना, उसका एज कितना है। चलो जो फाइंड करना है उसको हम एक्स और वाई कंसीडर करेंगे। तो लेट, पहले किसका दिया हुआ है, प्रियंका। लेट लेट present age of प्रियंका be x years and दीपिका भी y years। ओके, तो एक को हमने x ले लिया और एक को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। एक के एज को x और एक के एज को y ले लिया। ओके, बस फिर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग गाइस, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग एकदम सिंपल सा, एकदम फोकस बना के रखो। क्या लिखा हुआ है, पहला सम, सम मतलब प्लस कर दिया। एज ऑफ प्रियंका के एज को हमने x लिया, x लिख दिया, एंड दीपिका के एज को y लिया। दोनों के एज को सम करके टोटल कितना होता है, 34 ईयर। देखो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग कि दोनों के एज को सम करूंगा तो 34 हो जाएगा।
दूसरा, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या लिखा? प्रियंका इज, प्रियंका, ओके, प्रियंका के एज को हमने क्या लिया दोस्तों? x लिया हुआ है। इज मतलब इक्वल है, देखो इज एल्डर टू दीपिका, एल्डर मतलब बड़ी, दीपिका से कितनी बड़ी है? +6, एल्डर टू दीपिका +6, इसलिए वहां क्या लिखा हो? प्रियंका, एज ऑफ प्रियंका इज, एल्डर मतलब बड़ी, इसलिए मोर प्लस करना पड़ेगा, कितना? 6, तो दीपिका बाय 6 ईयर, तो दीपिका का क्या है? दीपिका के एज को हमने y लिया हुआ, देखो प्रियंका एल्डर कितना? 6, किससे? बाय दीपिका। अब x और y को साथ में कर दो, y अंदर आ जाएगा और x पॉजिटिव तो उसको चेंज मत करना, उसके पास y को लेके आओ। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। हो गया गाइस एकदम सिंपल। ये देखो, इसका तो देखो दोनों वेरिएबल सेम है, ये भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है, ओके, वेरिएबल भी सेम है, कोएफिशिएंट भी सेम है। जब भी कभी ऐसा हो तो इक्वेशंस को आप क्या कर सकते हो? जो मर्जी करे, y को देख लो, y का सेम वेरिएबल, कोएफिशिएंट भी सेम और साइन अपोजिट है, और जब भी साइन अपोजिट होता है तो इक्वेशंस को क्या करते हैं? ऐड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब दोनों इक्वेशन को लिख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 34। प्लस करने का टाइम कोई टेंशन नहीं, जैसे दिया डायरेक्ट लिखो वैसे ही। 1x 1x 2x प्लस वाई माइनस वाई गए हो, 34 और 6 40, 2x इक्वल टू 40। अब x इक्वल टू 40/2 मतलब x इक्वल टू 20। x की वैल्यू आ गई गाइस। अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी? मतलब ये हमारा प्रियंका का एज आ गया। अब दीपिका, पुट x इक्वल टू 20 इन, जिसमें मर्जी करे, इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 34, तो x की वैल्यू हो गई 20, 20 उस साइड गया दोस्तों तो हो गया -20, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14। ओके, एक चीज काम करो, ये दोनों जगह ईयर्स लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो उसी तरह से, क्योंकि एज है। और एक चीज और याद रखो कि कभी भी अगर तुम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो तो तुम्हारा फाइनल स्टेटमेंट होना चाहिए। तो लिख देना, प्रेजेंट एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका आर 20 ईयर एंड 14 ईयर रिस्पेक्टिवली। ओके, सो हो जाएगा। अब चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। इसका इक्वेशन मैं आप सभी को बताऊंगा, बट इसके सॉल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओगे। मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे इसका सॉल्यूशन। और ऑलरेडी गाइस मैंने बोला प्लेलिस्ट में मैंने पूरे क्वेश्चन दे दिए, रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिससे आपके अंदर फिर से वो आप फिर से एक्टिव हो जाओ कि हाँ सर हम स्टार्ट कर चुके हैं पढ़ना। अब देखो गाइस, मैं बस थोड़ा सा बताऊंगा। देखो, टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, 2 चेयर एंड 2 टेबल का टोटल प्राइस निकालना है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताया? 1 चेयर एंड 1 टेबल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 का अगर मैं बोल दूंगा कि जस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए, एक टेबल 10 रुपीज का आता है, तो 2 टेबल कितने का आएगा? तो 2 से 10 को क्या करो? मल्टीप्लाई, 20 रुपीज के 2 टेबल आ जाएंगे। अगर 3 टेबल का पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाएगा। तो गाइस एक का मिल गया तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से क्या करना है, फिर 1 का निकालने के बाद 1 का आंसर जितना भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करो, और लास्ट अपने को टोटल भी पूछा है तो 2 चेयर एंड 2 टेबल का जितना है उसको दोनों को प्लस करके टोटल बता देना है। ओके, तो चलो, तो यहां मैं लिखता हूं, लेट प्राइस ऑफ 1 चेयर बी ₹X एंड प्राइस ऑफ 1 टेबल बी ₹Y। ओके, पैसे की बात है तो रुपीस लिखना बहुत जरूरी है गाइस। चलो हम सॉल्व ही करवा देते हैं ये वाला भी क्वेश्चन।
तो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, नहीं आधा ही सॉल्व करूंगा, आधा आपको करना है। फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, अब पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दोगे तो क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स इज 4500 रुपीज। अब सिंपल सी बात है, कितना चेयर, एक का प्राइस एक्स है, बट हम कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, तो 3 से क्या करूं, मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले कंडीशन के अंदर 3 चेयर का प्राइस एक, मतलब जितना हम मतलब मैंने क्या बोला कि एक टेबल का प्राइस 10 रुपए है, तो हम कितना टेबल खरीद रहे हैं, 3 टेबल्स खरीद रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे एक चेयर का प्राइस एक्स रुपीस है, पर कितने चेयर ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा, एक टेबल का प्राइस वाई है, पर कितना टेबल ले रहे हैं, 2, और दोनों को मिला के दोनों को सम करके कितना टोटल पैसा देना पड़ रहा है, 4500। ओके, देन इसके बाद प्राइस ऑफ 5 रुपीज नोट्स, अरे 5 रुपीज नोट्स बोल रहा हूं, प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। तो फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, अब देखो इस सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ, अगर सेकेंड कंडीशन में हम रीड करना स्टार्ट करें, ये देखो, प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल इज 3000 रुपीज। तो गाइज अभी हमने बताया था एक चेयर का प्राइस कितना, एक्स, बट यहाँ 5 चेयर ले रहे हैं, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, और कितना टेबल ले रहे हैं, 3 टेबल, एक चेयर का प्राइस वाई है, इसलिए वाई से कर दिया, और दोनों को प्लस करके कितना हो रहा है, 7000 हो गया हमारा ये सेकेंड इक्वेशन। अब गाइज अगर आप यहाँ ध्यान देते हो तो यहाँ आपको कुछ भी सेम नहीं दिखाई दे रहा है, सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सेम वेरिएबल बट कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो किसी एक को सेम कर सकते हो, जो भी मर्जी करे उसको किसी एक को सेम कर सकते हो, या तो x को सेम करो या तो y। देखो इसे यहाँ 2 टाइम मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा दोनों को, क्योंकि 5 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता, यहाँ भी 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, तो इसलिए अपने को किसी x को करे या y को करे 2 बार मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये वाला कर लेते हैं ना, y वाला थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले को देखो, ये फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब उल्टा, पहले वाले को 3 से एंड दूसरे वाले को 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, फर्स्ट को किससे, 3 से, फर्स्ट बाय 3 एंड सेकेंड बाय, सेकेंड को किससे, 2 से, सेकेंड बाय 2। ओके, अब चलो ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, 9x हो गया, 3 2 जा 6। ओके, अब देखो गाइस इसको करना 3 से, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 5 3 जा 15। ओके, फिर इसके बाद ये देखो 3 से करना है, तो 4 3 जा 12, 12 1 13 हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब ये वाले इक्वेशन को किससे करना है, ये वाले उल्टा करना है, ये वाले इक्वेशन को 2 से करना है, तो 5 2 जा 10, 2 से, 3 2 जा 6, इसको 7 2 जा 14, 14,000 हो जाएगा, हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन को देखो, सेम साइन सेम वेरिएबल सेम कोएफिशिएंट, तो सेम जब भी होता है तो क्या करते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन देखो, थर्ड फ्रॉम फोर्थ। ओके, अब सॉल्व करने के टाइम जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर रखो, 10x प्लस 6y विच इज इक्वल टू 14,000 एंड ऊपर 9x प्लस 6y इक्वल टू 13,500। अब साइन चेंज कर दो गाइस, जब भी साइन चेंज करते हैं, जब भी माइनस करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब देखो 10x में से 9x गया तो 1x बचा, प्लस 6x माइनस 6x गए हो, एंड 14,000 में 13,500 माइनस करेंगे तो ओनली बचेगा 500। तो हमारा प्राइस, एक चेयर का प्राइस आ चुका है, क्योंकि चेयर को हमने x लिया था। अब पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन में मर्जी करे, जो सबसे छोटा इक्वेशन देखे, सब तो वैसा ही है, चलो इसमें पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 2y 4500। अब x के जगह पे 500 रख दो, रख दिया। अब 5 3 15, अब 15 को इक्वल की साइड लेके जाओगे, 1500 को इक्वल की साइड लेके जाओगे तो प्लस था ये माइनस में हो जाएगा। ओके अब देखो भाई 0 0, 5 में से 0, 4 में से 1 गया तो 3। अब y इक्वल टू मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा हमारा 1500 रुपीज। तो गाइस देखो 1 टेबल एंड 1 चेयर का हमने निकाल लिया, पर हमें कितना चाहिए? 2 टेबल का 2 चेयर का चाहिए। तो हमें 2 चेयर का चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? ₹1000। अंदर इसके बाद 2 टेबल, 2 टेबल्स का चाहिए, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो 1500, ये हो जाएगा 3000 रुपीज। दोनों हो गया। और गाइस हमसे टोटल पूछा है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पूछा। देखो लिखा है ना, टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, टोटल कॉस्ट पूछा है। तो बस अब प्लस करो 3000 प्लस 1000, तो ये हो गया हमारा ₹4000। अरे सर आप तो हमको देने वाले थे। अरे मन क्या बच्चों को और प्रैक्टिस करवा दिया जाए, तो हमने करवा दिया। और गाइस आप चाहो तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दिया है। तो मिलते हैं गाइस जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।